अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हूथियों के खिलाफ हमले जारी रखने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि हूथियों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि वो समुद्री परिवहन के लिए खतरा नहीं रह जाते। ट्रंप ने तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर भी कह दिया कि हूथियों के विकल्प स्पष्ट हैं, अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद करो और हम तुम पर गोलीबारी बंद कर देंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी है और कहा है अगर वो परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करता है तो उसके ऊपर भी बमबारी की जाएगी। ट्रंप ने पोस्ट में दावा किया कि 15 मार्च से जारी लगातार हमलों से हूथियों को खत्म कर दिया गया है और अमेरिकी सेना हर दिन और रात उन पर और जोर से हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं रह जाते। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यमन पर इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि समुद्री परिवहन में हूती अमेरिकी जहाजों पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यह खबर आई थी कि ट्रंप यमन पर जो अटैक कर रहे हैं उसकी प्लानिंग लीक हो रही है, ऐसा एक पत्रकार ने लिखा था। दरअसल मामला ये था कि ये बात गलती से एक पत्रकार से लीक हो गई थी जिसे सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप चैट में किया जा रहा था। अटलांटिक पत्रिका के संपादक ने खुलासा किया था कि शीर्ष अधिकारियों के बीच चर्चा के दौरान उन्हें गलती से ग्रुप में ऐड कर लिया गया और वो पूरी बातचीत के दौरान ग्रुप में ही मौजूद थे। बात ऐसी है कि ट्रंप कैबिनेट के बड़े अधिकारियों ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग पर चर्चा के लिए एक मैसेजिंग ऐप पर ग्रुप बनाया था। यानी ऐसी जानकारियां भी कि यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका अगला हमला कब करने वाला है, यहाँ तक कि हमले कितने बजे और किन किन हथियारों के साथ किए जाने हैं, ये सभी जानकारियां उस मैसेजिंग ग्रुप में शेयर की जा रही थी। लेकिन गड़बड़ उस समय हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA माइक वॉल्ट्ज ने इस मैसेजिंग ऐप सिग्नल में द अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग को ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजी थी। इस ग्रुप में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, NSA माइक वॉल्ट्ज, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। द अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि 11 मार्च को मुझे माइकल वॉल्ट्ज नाम के एक यूजर ने सिग्नल पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी। सिग्नल एक ओपन सोर्स इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस ऐप है जो पत्रकारों के बीच ज्यादा पॉपुलर है। गोल्डबर्ग कहते हैं कि शुरुआत में मैं समझ ही नहीं पाया कि ये माइकल वॉल्ट्ज ट्रंप कैबिनेट में NSA वॉल्ट्ज ही हैं। मैंने उनसे पहले भी मुलाकात की है लेकिन मुझे लगा कि माइकल वॉल्ट्ज के नाम से किसी शख्स ने मुझे शामिल किया है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि मैं ट्रंप के कैबिनेट के साथियों के साथ इस ग्रुप में जुड़ा हूं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यमन के अलावा ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर खफा हैं। वो ईरान को 2 टूक कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ परमाणु डील पर सहमति नहीं बनती है तो तेहरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर अब ईरान ने ट्रंप को जवाब दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खान खामनेई के सलाहकार अली लारजानी ने सोमवार को कहा कि अगर अमेरिका या उनके सहयोगी देश अगर ईरान पर हमला करते हैं तो हमारे पास अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हम परमाणु हथियारों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ईरान के परमाणु मुद्दे को लेकर कुछ गलत कहेंगे तो हमें अपनी रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो भारी पड़ेंगे। खामनेई के सलाहकार कहते हैं कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहता है लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर अमेरिका खुद से या इजराइल के जरिए हम पर बमबारी करेगा तो ईरान को बड़े फैसले लेने ही होंगे। एक तरफ तो हूती अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी अब अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा और देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।